नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, इलाहाबाद बैंक का मर्ज इंडियन बैंक में हुए लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 8 फरवरी 2021 को जो है इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के अंदर माइग्रेशन का जो प्रोसेस शुरू किया गया था, उसके बाद जो है पूरी तरीके से अब इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के नाम से अपना फंक्शन कर रहा है। और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली जितने भी ग्राहक थे, जो कि पुराने ग्राहक थे इलाहाबाद बैंक में जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था, वो सभी अब इंडियन बैंक के ग्राहक हो चुके हैं। अब वो उनका जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है वो अब इंडियन बैंक का ही लाभ उठा रहे हैं। हालांकि जो उनका पुराना इलाहाबाद बैंक का डेबिट कार्ड था वो भी फिलहाल काम कर रहा है अप टू द एक्सपायरी डेट होने के बाद जब वो नया कार्ड अप्लाई करेंगे तो वो इंडियन बैंक का होगा। साथ ही साथ आईएफएससी कोड चेंज कर दिए गए हैं, कस्टमर आईडी चेंज कर दिए गए हैं। ओवरऑल गाइस, बहुत सारे ग्राहकों को बहुत सारे बदलाव का सामना करना पड़ा है। अभी भी स्थिति समान नहीं हुई है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे इलाहाबाद बैंक के कस्टमर जो हैं काफ़ी परेशान हैं। उनका एप्लीकेशन जो था, ऑफिशियल उनका जो पहले एप्लीकेशन था इलाहाबाद बैंक का एम पावर, वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है। उसकी जगह अब इंडियन बैंक का एक नया एप्लीकेशन जो है आईएनडी ओएसिस करके, वो अभी काम कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं जगह जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, किसी किसी का जो सीआईएफ नंबर है वो वहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। ओवरऑल जो इसका रीज़न था वो था माइग्रेशन प्रोसेस का ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाना। क्योंकि माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें दो अलग अलग रिकॉर्ड को एक जगह जो है मिलाया जाता है, एक जगह वहाँ पे दोनों को मिक्स किया जाता है। क्योंकि पहले जो था इलाहाबाद बैंक एक अलग सेपरेट बैंक था, उनका अपना एक अलग सिस्टम था, उनका अलग नेटवर्क था, उनका अपना एक अलग रिकॉर्ड था। ठीक उसी तरीके से इंडियन बैंक भी अपने इंडियन बैंक के नाम से ही अपना जो है बैंकिंग सेवा चलाता था, जिसमें उनका अपना सारा कुछ मैकेनिज्म था, उनका अपना सर्वर था। लेकिन चूंकि दोनों बैंक अब मर्ज हो चुके हैं, ऐसे में दोनों का डिटेल जो होता है कस्टमर का, जैसे कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उनका एड्रेस, उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उनके अकाउंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो दोनों बैंकों के जो भी डेटा होते हैं उनको एक जगह किया गया था, जिसको जो है आम भाषा में माइग्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन माइग्रेशन के इस प्रोसेस में कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, कहीं कुछ डेटा जो है वो छूट जाते हैं। जैसे किसी कस्टमर का सीआईएफ नंबर ठीक से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर ठीक से अपडेट नहीं हो पाया तो उनके मोबाइल नंबर पे जो भी अपडेट हैं वो एसएमएस के फॉर्म में नहीं जा रहे हैं। कुल मिला जुला के बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई थी माइग्रेशन प्रोसेस में, जिस कारण जो है ग्राहकों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो लोगों को हो रही इस परेशानी को दूर करने के लिए जो है इंडियन बैंक ने, इलाहाबाद बैंक भी बोल सकते हैं, दोनों बैंकों ने एक कदम उठाया है, वो है केवाईसी अपडेट का। बैंकों द्वारा अपने उन तमाम ग्राहकों को बाई एसएमएस या फिर बाई ईमेल जो है उनको सूचना दी जा रही है कि आपको जो है अपने नज़दीकी ब्रांच में आकर या फिर ऑनलाइन तरीके से ई केवाईसी अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है। तभी आने वाले समय में आप बैंकों का जो निर्बाध जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पाएंगे। आपको किसी तरीके का कोई भी इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपका जो आईएनडी ओएसिस एप्लीकेशन पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में जो भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो आपको नहीं होगा। अगर किसी का एटीएम में कुछ इशू आ रहा है कि या फिर किसी के कुछ भी एसएमएस अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो इन सभी तमाम जो भी प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है केवाईसी अपडेट करने का। गाइस, केवाईसी अपडेट बेसिकली एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें बैंक अपने ग्राहकों से उनके डॉक्यूमेंट्स मांगती है जो भी उनको डिटेल चाहिए होते हैं। सपोज करें कि माइग्रेशन के प्रोसेस में किसी कस्टमर का उनका जो है मोबाइल नंबर जो है वो ठीक से रजिस्टर नहीं हो पाया, तो ऐसे में बैंकों को ज़रूरत होगी उस कस्टमर के मोबाइल का। इसीलिए वो आपको जो है ईमेल के माध्यम से सूचना करके बताएगी कि आप अपना केवाईसी अपडेट करें और बैंक के रिकॉर्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लें। किसी किसी के अकाउंट का जो भी, अगर आपके आधार कार्ड आपने दिया था, अगर उसका आपका एड्रेस सही से नहीं आ पाया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, कुल मिला जुला के आपके टोटल इन्फॉर्मेशन में जो कि बैंक को चाहिए अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसमें कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है तो उसमें जो है उसको कमी को पूरा करने के लिए केवाईसी अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी होता है।
ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इलाहाबाद बैंक के ग्राहक हैं या फिर अगर आप इंडियन बैंक के ग्राहक हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि आप जो है ऑनलाइन तरीके से या फिर फिजिकली आप अपने ब्रांच में जाकर वहां पे अपना केवाईसी अपडेट कर लें। लोगों को हो रही इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी मतलब जिसको ऑनलाइन केवाईसी बोलते हैं, इसकी भी सुविधा रखी गई है। आप वीडियो कॉल के माध्यम से जो है आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं बिना अपने घर से निकले हुए, क्योंकि अभी आप जैसा कि जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं लॉकडाउन जैसा स्थिति बना हुआ है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, अभी सेकेंड वेव आ चुका है, तो लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को, लोगों की जान की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बैंक ने जो है उनकी इस प्रॉब्लम को समझा है और पहली बार जो है किसी सरकारी बैंक ने जो है ऑनलाइन तरीके से डिजिटल केवाईसी का जो ये प्रक्रिया होता है उसको अपनाया है। दोस्तों इसके लिए अगर आपका बैंक अगर आपके घर के पास में ही है तो आप आराम से जा सकते हैं, काफ़ी कम वक्त में ही जो आपका केवाईसी है वो अपडेट हो जाएगा। और अगर आप अपने ब्रांच से दूर हैं या फिर अगर आप इस कोविड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से भी अपने इलाहाबाद बैंक का जो है केवाईसी वो कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा आप नोट कर लें ताकि आप हमेशा वो कैरी करके चलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है आपका पैन कार्ड, जो कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। दूसरा जिसको आप एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं वो है आपका आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका नरेगा का जॉब कार्ड, ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पहचान हो, जिसपे आपका फोटोग्राफ हो, आप उसको एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट आप उसको बैंक में प्रस्तुत कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से जो है आप अपना केवाईसी अपडेट करने के बाद बैंकों द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं आप उसका फुल्ली तरीके से काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और स्पेशली जिस मुसीबत को जो है पिछले 2-3 महीनों से सभी इलाहाबाद बैंक के ग्राहक जो अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी हैं, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हो पा रहा है, ना ही इलाहाबाद बैंक के नेट बैंकिंग में जो है वो कर पा रहे हैं। कभी कभी जो है एटीएम काम नहीं करता है, एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करके कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही हैं। फ़ोन पे या गूगल पे जैसे तमाम ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस पे जो है इलाहाबाद बैंक जो है लिंक नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप 31 मई 2021 तक जो है अपना केवाईसी आप कंप्लीट कर लें, ऑफलाइन ब्रांच जाकर या फिर ऑनलाइन, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप डायरेक्टली चले जाएंगे इलाहाबाद बैंक के, जो कि अब इंडियन बैंक हो चुका है ऑफकोर्स, इंडियन बैंक के ई केवाईसी पोर्टल पे। वहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर या फिर आपका कस्टमर आईडी जो भी डिटेल्स वहां से आपको जो मांगे जाएंगे आप उसका बहुत ही आसानी से फोटो वगैरह खींचकर आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। और जिसका जब जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको सुनिश्चित करने के लिए आपको एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है अगर आप इलाहाबाद बैंक के ग्राहक हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई और इशू आ रहा है तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग।